Good morning students, I am Meghna and we are back with a new video on statistics. In my previous videos, we discussed about the basic terms and all the three methods of evaluating mean, right? And in this video, we'll be discussing about median, how to evaluate the median. So let's just begin. First of all, what is median? Median क्या है? Median is the middlemost value ऑफ एनी गिवन डाटा. कोई भी डाटा गिवन हो उसका मिडिल मोस्ट वैल्यू इज मीडियन. तो मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. हमने क्लास 9th में ये पढ़ा है. सपोज n टर्म्स गिवन है, सपोज 10 टर्म्स गिवन है. अगर n इवन होता था तो हम मीडियन इस तरीके से निकालते थे 10/2th टर्म प्लस 10/2th 2 प्लस 1th टर्म, यानी कि 5th टर्म प्लस 6th टर्म बाय 2. इसी तरीके से मीडियन निकाला जाता था. क्लास 9th में हम लोगों ने यही तरीका पढ़ा है. और जब n ओड रहता था, जब n ओड होता है तो मीडियन हम निकालते थे n प्लस 1/2th टर्म, यानी कि अगर 9 है, सपोज 9 प्लस 1 दैट इज 10/2, 5th टर्म मीडियन होता था, राइट. और मीडियन निकालने से पहले हम लोग जो भी हमें अरेंजमेंट गिवन, जो भी नंबर्स गिवन होते थे, हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे. इसी तरीके से सीखा है. बट इन क्लास 10th हम लोग इस तरीके से मीडियन इवेल्युएट नहीं करने वाले, क्योंकि हमें पर्टिकुलर नंबर नहीं गिवन. बट यू मस्ट रिमेंबर दीज टू. आप लोग को ये चीज पता होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स वी माइट नीड टू यूज सच दीज फॉर्मूलाज, राइट. तो अभी जो मीडियन हमें जैसे इवेल्युएट करना है वो हम लोग सीखेंगे. मीडियन सीखने से पहले हम एक नई टर्म सीखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. हम लोगों को अभी तक जो भी गिवन होता है, जो भी हमें टेबल गिवन होती है, उसमें हमें क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. बट ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली रनिंग टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. मैं क्या बोल रही हूँ? रनिंग टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. मतलब अगर मैं देखूं 0 to 10 के बीच में, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 5 numbers are there in between this class interval. 10 to 30 के बीच में how many numbers are there? 15. तो जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इवेल्युएट करते हैं, हम लोग ये नहीं देखेंगे 0 से 10 के बीच में कितने हैं, 10 to 20 के बीच में कितने हैं, राइट. अच्छा, एक और चीज, इसके अंदर हम लोगों को क्लास साइज डिफरेंट है. इसमें 10 है, इसमें 20 है. तो यू नीड नॉट चेंज द क्लास साइज इन केस इफ यू आर इवेल्युएटिंग मीडियन. ठीक है, चलो. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जब भी हम इवेल्युएट करेंगे, हमें ये नहीं देखना है 0 to 10 के बीच में क्या फ्रीक्वेंसी है, 10 to 30 के बीच में हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, राइट. वो फ्रीक्वेंसी इवेल्युएट नहीं करनी है. हमें क्या करना है? रनिंग टोटल मीन्स हम लोग ये देखेंगे less than 10 how many numbers are there? 5 numbers are there. less than 30. अब देखो 30 से जो लेस है, 30 से लेस का मतलब है less than 30 में 10 से भी लेस इसी में इंक्लूड हो जाएंगे. तो 10 to 30 के बीच में 15 numbers were there और 0 to 10 में 5. तो less than 30 कितने हो जाएंगे बेटा? 20 numbers will be there. सो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 20. लेस देन 60. लेस देन 60 तो ये सभी की सभी फ्रीक्वेंसी है 30 प्लस 15 प्लस 5. तो दिस विल बी 30 प्लस 20 विल बी 50. नाउ लेस देन 80 इट विल बी 58 एंड लेस देन 90 इट विल बी 60. आई होप ये क्लियर है आपको. ठीक है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आई होप कि आप लोगों को ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इवेल्युएट करना क्लियर हो गया. अब उसके बाद में हमें जब हमने मोड हम लोग इवेल्युएट करेंगे, मॉडल क्लास भी हम सीखेंगे. बट अभी फिलहाल मीडियन क्लास कैसे इवेल्युएट की जाए. अब देखो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 60. अच्छा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये लास्ट इट मस्ट बी सेम. ठीक है, अदरवाइज कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं एरर हो सकता है. लेट इट बी n. दिस इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. मीडियन क्लास इवेल्युएट करने के लिए आपको इवेल्युएट करना है सबसे पहले n/2 दैट इज 60/2, जो कि क्या हो गया 30. अब 30 से जस्ट बड़ा टर्म
इस सब में 30 से जस्ट बड़ा टर्म क्या है 50। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक कर रही हूँ 30 से जस्ट बड़ा टर्म ये आ गया अपना 50। तो जो ये हो गया अपना मीडियन क्लास, राइट। ये हो गया अपना मीडियन क्लास। जो भी अगर सपोज यहां पर 50 ना होता, यहां पर होता 29, अगर ये 59 ना हो करके ये 29 होता सपोज, तो 30 से जस्ट बड़ा 58 था, यहाँ पर 29 तो छोटा हो जाता, 30 से जस्ट बड़ा 58 था, तो ये मीडियन क्लास हो जाती। बट अभी क्या है, यहां पर दिस विल बी माय मीडियन क्लास, सो दिस विल बी 50 है, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, मीडियन क्या रहता है, मीडियन है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। L जो है, L इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो L क्या हो जाएगा यहाँ पर 30, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 30 अगेन, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 नहीं लेना है, मेक श्योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 नहीं लेना है, CF जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो ये होगा अपने पास CF, तो दिस वैल्यू विल बी CF, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, H यहाँ पर क्या हो जाएगा अगेन 30। क्लियर हो गया, चलो इवेल्युएट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। L क्या है यहाँ पर, L इज 30 प्लस n/2 दैट इज 30 माइनस CF कितना है 20 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज 30 इंटू H कितना आया, H इज अगेन 30। सो दिस कैलकुलेशन इज क्वाइट सिंपलर, यहां से ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 20 10, व्हाट विल बी माय मीडियन 40। अब कुछ बच्चे बहुत कैलकुलेशन एरर करते हैं। अब एक चीज एंड में हमें मीडियन निकालेंगे, मोड निकालना सीखेंगे, मीडियन और मोड में ये जरूर चेक करना है, जो मीडियन और मॉडल क्लास रहेगी, क्या हमारा वैल्यू, अब मीडियन 40 आया, इट इज मस्ट कि वो मीडियन क्लास के बीच में लाई करेगा, 30 और 60 के बीच में। इज दैट क्लियर टू यू? चलो विल बी डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, इट इज फ्रॉम योर NCERT। I am making the table. यहां हमें गिवन है मीडियन ऑफ दिस डेटा इज गिवन, मीडियन इज 28.5। पहली चीज जो हमें गिवन है, मीडियन ऑफ दिस डेटा इज गिवन एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y वेयर टोटल ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी इज 60। टोटल कितना है 60 है। चलो स्टार्ट करें। whenever we have to find the median, हमें cumulative frequency तो निकालना ही पड़ेगा, so I am writing CF here instead of writing the complete cumulative frequency, right? Less than 10 it will be 5, less than 20 5 plus x क्या हो जाएगा, ये 5 plus x as it is, less than 30 20 plus x plus 5 25 plus x, less than 40 it will be 15 plus 20 plus x plus 5 40 plus x, less than 50 it will be 40 plus x plus y, and less than 60 it will be 45 plus x plus y। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि जो ये एंड में ये वैल्यू आती है, दिस इज सेम एज दिस प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, ये हमेशा सिमिलर होती है। तो यहां से एक तो हमें ये कंडीशन गिवन है, सेकंड
क्या हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60। अब देखो हमें यहाँ पर दो वेरिएबल्स इवेल्युएट करने हैं, दैट इज एक्स एंड वाई। अगर दो वेरिएबल्स हैं तो वी मस्ट हैव टू इक्वेशंस, दो इक्वेशंस होनी भी चाहिए। तो अभी इवेल्युएट करते हैं। अब हम लोग लगाएंगे मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन क्या होता है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब हमें यहाँ पर, अब मीडियन क्लास कौन सी होगी, हमें यहाँ पर मीडियन गिवन है कि 28.5 है, तो ऑब्वियसली ये जो मीडियन है वो मीडियन क्लास में से ही होगा। तो 28.5, तो जो ये है ये मेरी हो जाएगी मीडियन क्लास। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास ये रही। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे प्रीवियस क्लास की लेते हैं हम लोग। लोअर लिमिट हो जाएगी अपने पास 20 और इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, h विल बी 10 हियर। वैल्यूज पुट करें। मीडियन क्या दे रखा है 28.5 प्लस l लोअर लिमिट इज 20 प्लस n बाई टू 60 बाई टू दैट इज 30 माइनस, अब देखो इस प्लेस पर गलती होती है, फ्रीक्वेंसी 20, CF क्या है, CF इज 5 प्लस एक्स। मेक श्योर ये जो 5 प्लस एक्स है आप बस यहां इस तरीके से लिख करके खत्म नहीं करेंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं बताती हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेप में मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक। क्यों, क्योंकि ये जो 5 प्लस एक्स है उसके बाहर नेगेटिव साइन है एंड वी डू नॉट अप्लाई ब्रैकेट्स हियर, क्योंकि अगर बाहर नेगेटिव साइन होता है तो अंदर के साइन गेट्स चेंज, तो ब्रैकेट अप्लाई करना इज मैंडेटरी, राइट। अब h की वैल्यू इज 10, ये 20 से कैंसिल नहीं हो सकता, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 20 उधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 28.5 माइनस 20 30 माइनस 5 माइनस एक्स बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा 8.5, यहाँ ये डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई 25 माइनस एक्स, तो दिस विल बी 17 इक्वल्स 25 माइनस एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू विल बी 25 माइनस 17, यहां से ये आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज x हो गया अपने पास 8, तो एक वेरिएबल तो आ गया। अब बचा दूसरा वेरिएबल। वी नो दैट 45 प्लस एक्स प्लस वाई ये किसके बराबर है 60, राइट, ये हमें गिवन है। व्हाट विल डू, x की वैल्यू पुट करते हैं 45 प्लस 8 प्लस वाई इक्वल 60, ये कितना हो जाएगा 53 प्लस वाई इक्वल्स टू 60, तो यहाँ से y कितना आ गया 60 माइनस 53 दैट इज 7, और यही मुझे इवेल्युएट करनी है दो वैल्यूज। आई होप ये क्लियर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x और y फाइंड करने हैं। मीडियन हमें गिवन है 28.5, तो ये मीडियन क्लास के में ही लाई करेगा डेफिनेटली, तो दिस विल बी माय मीडियन क्लास, क्योंकि यहाँ पर 28.5 लाई करता है। ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मीडियन क्लास की। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें उससे प्रीसीडिंग क्लास की लेनी है, तो 5 प्लस एक्स विल बी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब दो वेरिएबल्स मुझे इवेल्युएट करने, तो वी मस्ट हैव टू इक्वेशंस। यहाँ पर टोटल किया, ये मैंने बोला था कि दिस टोटल मस्ट बी इक्विवेलेंट टू दिस, तो ये 60 के इक्वल हो गया। इसका हाइट 10 है, डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई किया, मैंने वैल्यूज पुट की, तो x इज 8। इस स्टेप पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर अंदर साइन चेंज होंगे, तो ये स्टेप पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट। और फिर मैंने एक वेरिएबल आ गया तो मैंने सेकेंड इक्वेशन को पिक किया और वहां से अपना सेकेंड वेरिएबल फाइंड किया। आई होप मीडियन के क्वेश्चंस क्लियर है। ये जो दो क्वेश्चंस हमने किए दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेकेंड क्वेश्चन जिसमें हमें वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, this question is very important. I hope you all understood. Thank you so much.